स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आज हम बात करेंगे बदलते हुए मौसम की, बढ़ते हुए तापमान की, क्योंकि गर्मी का प्रचंड रूप डराने भी लगा है। समूचे उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। तापमान किसी भी दिन हाफ सेंचुरी मार सकता है, क्योंकि पंजाब के बठिंडा में तापमान हाफ सेंचुरी से बस 2 डिग्री ही पीछे है। तो अमृतसर, अबोहर भी पीछे नहीं है। हरियाणा की बात करें तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और हिसार में तापमान 44 के पार तक जा चुका है। तो शिमला में भी तापमान 31 डिग्री तक इस सीजन में पहुंच चुका है। यानी कि अब हमें इस प्रचंड गर्मी से सचेत भी हो जाना चाहिए और इससे बचने के पूरे उपाय के साथ ही बाहर निकले, क्योंकि जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो पूरे उत्तर भारत में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी धूप और सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक गर्म हवाएं, तपती जमीन और आग उगलते आसमान के बीच जिंदगी बहुत मुश्किल बन चुकी है। और मौसम विभाग का अनुमान ये कहता है कि बेहिसाब गर्मी से बेचैन लोगों को कुछ दिन और इसे बर्दाश्त करना होगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजधानी में करीब एक हफ्ते से तापमान 45 के पार है और इसी बीच गर्म हवाएं भी चल रही हैं, यानी मौसम का ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार 45 डिग्री के पार है। रविवार को 47 डिग्री था और सोमवार को भी तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा। इसकी वजह से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 12 घंटे धूप रहती है और लगातार धूप के दौरान जब हवाएं चलती हैं तो वो तेज गर्म हवाएं लोगों को बीमार बना सकती हैं। दिल्ली में हर मौसम का मजा लेने के लिए लोग इंडिया गेट पर जाते हैं, मगर भीषण गर्मी की वजह से सोमवार को सुबह से ही इंडिया गेट पर बहुत कम लोग नजर आए। तमाम टूरिस्ट की भीड़ भी सोमवार को इंडिया गेट से नदारद रही। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। इसी वजह से लोगों को घर से लेकर बाहर तक हर तरफ खासी बेचैनी महसूस हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच हो रहा है और वो कल से वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वो एक्चुअली और हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर और सब एरिया में वो सीवियर वेदर देना शुरू हो जाएगा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम फिलहाल ऐसा है जिसकी वजह से कड़ी धूप में निकलते ही मरीज बेहोश होकर कोमा तक में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 45 डिग्री वाली गर्मी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल्ली एनसीआर में तापमान, गर्म हवाओं और तेज धूप के बीच लोगों से यही अपील है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। घर, दफ्तर या बाजार जाते समय तमाम तरह की सावधानियां बरतें, क्योंकि फिलहाल इस भीषण गर्मी में सावधानी ही बचाव है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस गर्मी से आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि इस सावधानी में ही आपका बचाव है कई बीमारियों से, और जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। गर्मी से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए आप कितने सचेत हैं, इंडिया की आवाज में राय दीजिए। और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए और किस तरह से आप इस गर्मी से बच सकते हैं, आप इंडिया की आवाज में अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर 0120-7153754 या फिर 0120-7153755 पर। राजीव जोशी जी मंडी गोविंदगढ़ से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे। मैडम जी नमस्कार, मंडी गोविंदगढ़ राजीव जोशी जी। नमस्कार राजीव जी, बोलिए। मैडम जी, हम चल दिए थे शिमला ठंडी हवा खाने के लिए। अरे ये क्या पहाड़ों में भी गर्म हवाओं ने रुकने ना दिया। अभी कल पहुंचे हैं मंडी गोविंदगढ़ घर अपने, कभी कोसते हैं अपने आप को, कभी किस्मत को। हसीन वादियों को भी खूबसूरत ठंडा रहने ना दिया। मैडम जी कूड़ सप्लाई वाले सीएमओ एसएमओ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਭ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਗਲੇ ਫਲ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ
खराब मीट मुर्गा, सड़िया हुई सब्जियां, जहर वाली बजेरियां, इन्हां ते कोई ध्यान नहीं मैडम जी। बस खाना पूर्ति है। मंडी गोबिंदगढ़ तुसीं इक गेड़ा मार के देखो मैडम जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका राय रखने के लिए। तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर है, कड़ी धूप है, लू चल रही है, लोग परेशान हो चुके हैं। सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कड़क धूप होती है और सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक गर्म हवाएं ही चलती है। तपती जमीन और आग उगलते आसमान के बीच जो जिंदगी है बेहद मुश्किल बन गई है। आम लोग घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है और यहाँ तक कि कामकाज पर जाने वाले लोग हैं वही निकलते हैं अपने घरों से बाहर, खास तौर पर। और बलजीत सिंह जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत जी बोलिए। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल बलजीत जी, कहिए। हाँ जी, मैं तो यही गल कहनी चाहना, जो अजकल बहुत गर्मी पै रही है और एक पास देखा जाए इन्नी कड़कदी धुप दे विच बाहर निकलना ते दूर की गल काम करना भी मुश्किल हो जाता है। जे लोग बाहर काम करते हैं फैक्ट्रियां दे विच जाना औखा हो जाता ते जे बचाव की गल करिए मैडम ते बचाव अपन इदा करन लग जे दूर की बाट होवे तां कोले अपने जो आप दे कोले बोतल हैगी आ वो पानी की भर के ठंडे पानी नाल रखा जाए ताकि ते लगी तो आप पानी की बरतों पी सकीए। ते बाकी रही ठंडे की गल, ठंडे घट तो घट पीने चाहिए और सब तो वधिया है नींबू पानी पीना चाहिए है। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया आपका। अगले कॉलर बलदेव सिंह जी हमारे साथ मलोट से। बलदेव सिंह जी बोलिए। बलदेव सिंह मलोट से। हाँ बलदेव जी कहिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा ये तो जी कुदरत का कहर, चलो गर्मी हर साल ही पैंदी है, लगता जो इस साल ज्यादा ही अगले साल घट थी। हाँ जी, हर साल ही लगता जो इस साल ज्यादा अगले साल घट। जेड़ा मतलब धर्म ख्याली बंदे ना जेड़ा हालत लड़ते पे। सर आज उस मुद्दे पर बात मत कीजिए, हम मौसम की बात कर रहे हैं और मौसम पर ही राय दीजिए। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और मौसम में काफी बदलाव आया है और ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कड़ी धूप होती है। ऐसे में आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्या तरीका है इस गर्मी से बचने का, आप हमारे साथ राय साझा कर सकते हैं। क्योंकि तपती हुई जमीन और आग उगलते आसमान के बीच जो है लोगों की जिंदगी जरूर कठिन हो गई है थोड़ी, क्योंकि मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि बेहिसाब गर्मी से बेचैन लोगों को अब कुछ दिन और इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऐसे में आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। हालांकि पेय जल है जो वो बेहद काम आता है, इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए और इसी के साथ ही नींबू पानी जो है बेहद अच्छा रहता है गर्मियों के दिनों में। और साथ ही साथ आम पन्ना या फिर कुछ और ऐसे पदार्थ हैं, तरल पदार्थ, जिससे आप गर्मी से बच सकते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ खाएं, क्या कुछ पिए, आप हमारे साथ राय साझा कर सकते हैं। और कैसे बचाव करें अपना इस गर्मी से, हमारे साथ राय साझा कीजिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुशील कुमार जी झज्जर से हमारे साथ अगले कॉलर। सुशील जी बोलिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सुशील जी, कहिए। मैडम जी यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके मतलब गर्मी में ना निकले, मतलब निकलना तो पड़ता है, वो जितनी मजबूरी हो तो ही घर से निकले जी। अगर अपना बचाओ, अगर पानी नींबू पानी साथ लेकर निकले ताकि मतलब, और छाता, मतलब कई तरह के बचाव है अगर करना चाहे तो। जी बिल्कुल ठीक है आपने, तो कई घरेलू नुस्खे भी हैं, घरेलू तरीके हैं जिससे आप गर्मी से बचाव कर सकते हैं अपना। और सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे में हीट स्ट्रोक जो है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आपकी सेहत के लिए। तो आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर हम पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में बठिंडा ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है इस वक्त पाई जा रही है। 48 डिग्री टेम्परेचर है जो कि बठिंडा में पाया गया, यानी कि 50 के आसपास ही है। और इसी की तरह अगर हम अमृतसर और अबोहर की बात करें तो वहां भी 45 से ऊपर ही है तापमान। और हरियाणा में भी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में जो तापमान है वो 44 के पार तक पहुंच चुका है, और हिसार में भी इसी तरह। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े। चीमा जी होशियारपुर से अगले कॉलर। चीमा जी कहिए। चीमा जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जब भी हमें संपर्क करें कृपया टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लीजिए। धर्मेल जी हमारे साथ अगले कॉलर। कहिए क्या कहना चाहेंगे।
आप तक आवाज पहुंच रही है तो राय रख सकते हैं। हाँ जी मैम, सानू ਆਪਾਂ ਨੂੰ घर च बैठना चाहिए जी। हाँ जी, ਤੇ ठंडे पानी मतलब जिवें कोई ठंडियां चीजां उन्हां दा सेवन करना चाहिए जी। बच्चों ਨੂੰ गर्मी च मतलब संभाल के रखना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है आपने। खास तौर पर बच्चों का ऐसे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, उन्हें गर्मी से बचाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में एक तो पानी जो है वो पीते रहिए, ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी पिए और आम पन्ना पीजिए, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, ठंडी वस्तुएं हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या और तरीके हैं जिससे आप गर्मी से बच सकते हैं, राय साझा कीजिए। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दर्शन सिंह जी संगरूर से अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दर्शन सिंह जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वैसे तो तुम बहुत उपराले करते हैं हरेक मुद्दे के ऊपर जी। हाँ जी, वैसे एक ਜਿਹੜੇ पेड़ पौधे पट्टे जा रहे हैं, नवे कोई ला नहीं रहा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ कुछ ना कुछ करो जी। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है यही, और पर्यावरण दिवस के मौके पर भी हमने ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो गर्मी बढ़ रही है, इस पे बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं बहुत काटे भी जा चुके हैं, और ऐसे में अगर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएंगे तो उससे गर्मी में थोड़ी कमी ज़रूर होगी। लेकिन अब जिस तरह से लू चल रही है और तापमान बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप हमारे साथ राय साझा कर सकते हैं। किस तरह से बचाव हो सकता है इस गर्मी से, इस तपती हुई गर्मी से, और तापमान किसी भी दिन जो है वो हाफ सेंचुरी मार सकता है। रूपिंदर कौर जी लुधियाना से अगली कॉलर हमारे साथ। रूपिंदर कौर जी कहिए। हाँ जी मैम, ये सभी इतनी ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है, ये पेड़ काटे जा रहे हैं, ये इसी के कारण है मैम। सभी को इतना सब बोला जाता है लोगों को कि पेड़ लगाओ, कोई नहीं लगाता, लेकिन गर्मी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, लेकिन और मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि गर्मी में सिर्फ आप पहले तो कम से कम बाहर जाएं, मतलब अगर जाना पड़े तो बाहर आप जूस, नींबू पानी वगैरह लें तो आप बच सकते हैं। ये तो हद हो गया मैम, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपिंदर जी राय साझा करने के लिए। तो गर्मी में आप जूस पीते रहिए, ठंडा पानी पीजिए और नींबू पानी पीजिए, तो इससे आपका बचाव होता रहेगा। क्योंकि काम काज के सिलसिले में तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही रहें, क्योंकि तापमान जो है वो बेहद बढ़ता ही जा रहा है। और बठिंडा में तो जो है वो 50 के पास पहुँचने ही वाला है। अमृतसर और अबोहर में भी 45 के पार है तापमान। और हरियाणा की बात करें तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और हिसार में जो तापमान है वो 44 के पार हो चुका है। और शिमला में भी तापमान 31 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि अब इस प्रचंड गर्मी से जो है सबको सचेत रहना होगा, सावधान होना होगा, और इससे बचने के उपाय भी जो है वो बाहर निकालने होंगे। तो ऐसे में जरा सी लापरवाही है जो आपकी सेहत पर भारी भी पड़ सकती है। राजकमल जी लुधियाना से अगले कॉलर। राजकमल जी कहिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार राजकमल जी, बोलिए। हाँ जी, सचमुच मैम, जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से गर्मी ज्यादा है जी। हमारे पंजाब में ना अकाली सरकार थी उस टाइम, जो चंडीगढ़ रोड हमारे पड़ती है जो लुधियाना से चंडीगढ़, वहाँ पर हजारों पेड़ काट दिए। और बड़े बड़े पेड़ काट के सरकारें कहती है कि पौधे लगाओ, और छोटे छोटे 2-4 इंच फुट के पौधे क्या कर लेंगे। हजारों फुटों के पेड़ पौधे, इतनी शाखाएं लगी होती है उनमें, सब काट देते हैं। और बाद में सरकारें पौधे छोटे छोटे लगा देती हैं, उसमें से भी आधे लगाए हुए खराब हो जाते हैं, पालन पोषण नहीं होता उनका अच्छी तरह से, पानी वानी नहीं उनको मिलता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाने तो चाहिए, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको कम से कम काटा ना जाए। लेकिन जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हमारे देश में जरूरत पड़ती जा रही है, कई बिल्डिंगों की इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी की जा रही हैं, तो ऐसे में पेड़ पौधे भी बेहद काटे जा रहे हैं, तो उस और भी ध्यान देने की जरूरत है। भूपेंद्र जी हमारे साथ पानीपत से अगले कॉलर। भूपेंद्र जी कहिए। हेलो। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। हाँ जी मैडम, ये जो गर्मी पड़ रही है सिर्फ पर्यावरण का हमारे अपने ही इसमें कसूर है। हम आप ही पब्लिक इसमें ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये प्रॉपर हम अगर इसका ध्यान देते, प्रॉपर पेड़ पौधे लगते, प्रदूषण का ध्यान करते, तो शायद हमारा जो इतना व्हीकल इतना प्रदूषण नहीं करता, प्रदूषण की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया हुआ होता तो हमें आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, जो हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री अबव चला जाता है।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें खुद ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें आगे आना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इससे भी जो है गर्मी कम हो सकती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में भी बदलाव होगा, वातावरण में बदलाव होगा और गर्मी में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ अमृतसर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, डेविड जी। डेविड जी कहिए। हाँ जी मैम, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँ, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए यहाँ पे जी। हाँ, पेड़ पौधे जितने होंगे गर्मी कम होगी। और यहाँ पे जितने अमृतसर में लगे हुए सभी कटे हुए हैं। और हमें सैलेड खाना चाहिए, सबसे ज्यादा नींबू का रस पीना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नींबू पानी एक बड़ी राहत साबित हो सकता है गर्मी में। अगर आप बाहर हैं किसी कामकाज के सिलसिले में तो ऐसे में भी आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो गर्मियों के सीजन में जगह जगह पर आपको नींबू पानी आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में आप अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि गर्मी जो है वो आपकी सेहत पर भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि उत्तर भारत में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कड़ी धूप रहती है। सुबह से लेकर रात 12 बजे तक गर्म हवाएं चलती हैं। तपती जमीन और आग उगलते आसमान के बीच जिंदगी जो है बेहद मुश्किल हो चुकी है। और मौसम विभाग का अनुमान ये कहता है कि बेहिसाब गर्मी से बेचैन लोगों को कुछ दिन और बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अभी अगर और दिन गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। बीमारियां जो हैं वो गर्मी की वजह से भी लग सकती हैं और जरा सी लापरवाही जो है वो सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से खाने पीने में बदलाव होना चाहिए, ये भी आप हमें बता सकते हैं और राय साझा कर सकते हैं। कुलदीप जी पटियाला से अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैम जी गर्मी पै रही है जी, कोई मनुख की देन है जी। जी अपनी फसलों को अग ला रहे हैं किसान, कुदरत नाल छेड़ छाड़ हो रही है, इहदे करके गर्मी बढ़ रही है जी। गर्मी ज्यादा पैंदी है, ठंड घट पै रही है जी। तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? ठंडा पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए जी, ते मुंह ढक के रखना चाहिए जी ज्यादा तो ज्यादा जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇचर इतना ज्यादा 48 पहुंच रहा है जी। जी शुक्रिया आपका राय साझा करने के लिए। देवेंद्र जी पटियाला से अगले कॉलर हमारे साथ। देवेंद्र जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी कहिए। ऐसा है जी, अगर हमने ये अभी ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है जी अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली जो बच्चे हैं हमें माफ नहीं करेंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें खुद ही हल करना है, ना कि कोई हमारे घर आके हल करेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग सेट होगी। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के आसपास जहाँ भी जगह मिले पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय साझा करने के लिए। तो उत्तर भारत में जो है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कड़ी धूप जो है वो देखने को मिल रही है और लू चल रही है। और तपती गर्मी में लोगों को जब घरों से बाहर निकलना पड़ता है कामकाज के सिलसिले में भी, तो भी आफत बन जाती है ये गर्मी। तो ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो खाने पीने की और खास तौर पर ध्यान देना होगा। और गर्मी से बचने के लिए आप ठंडी वस्तुएं खाएं और नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जूस पी सकते हैं आप। और ऐसे में गर्मी जो है अब प्रचंड रूप जरूर धारण कर चुकी है और तापमान किसी भी दिन हाफ सेंचुरी मार सकता है। अगर हम बठिंडा की बात करें पंजाब के, तो वहां पर तापमान जो है हाफ सेंचुरी से बस थोड़ा सा दूर है, यानी कि 48 डिग्री टेम्परेचर है और 2 डिग्री ही पीछे है। और अमृतसर और अबोहर में भी 45 के पार पहुंच चुका है। हमारे साथ मदन मोहन जी अगले कॉलर। मदन मोहन जी कहिए। हाँ जी मैडम जी, मैं जिला शहर से बोल रहा जी। हाँ कहिए सर। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, इसके लोगों को ना दरख्त में जाने चाहिए। पेड़ बहुत काट कर रहे हैं लोग, दरख्त को कम कर रहे हैं जी। शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो गर्मी जो है केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरा उत्तर भारत है इसके प्रकोप में है। फतेहगढ़ साहिब से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो राय रख सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। हमें सीट तक के रखना चाहिए जी, नींबू पानी पीना चाहिए जी। ठीक है, और आप अपने टीवी का वॉल्यूम भी कम कर लीजिए ताकि दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। जब भी आप हमें कॉल करें कृपया टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कीजिए। राजवीर जी ऊना से अगले कॉलर हमारे साथ। राजवीर यमुनानगर से। राजवीर जी कहिए। राजवीर जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो राय रखिए।
लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर 0120-715-3755 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा और हिमाचल भी जो है वो इस बार गर्मी से ग्रसित हो चुके हैं। लोग गर्मियों में पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन हिमाचल में भी इस वक्त गर्मी बेहद ज्यादा पड़ रही है। गुरुदेव जी हमारे साथ अगले कॉलर। गुरुदेव जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल गुरुदेव जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, एक तो वध तो वध पानी पीना चाहिए, गर्मी से चाह घट करनी चाहिए बंदे नू जी। तो ये आपने बहुत ठीक कहा, लेकिन आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया, इसलिए हम आपकी कॉल और नहीं ले पाएंगे। और गर्मी में अगर आप कुछ ठंडा पी रहे हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जिससे गर्मी बढ़ सकती है, उनको ना भी कहे। जिस तरह से हमारे दर्शक ने कहा है कि चाय कम पिए, अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं तो उससे और गर्मी बढ़ सकती है। तो ऐसे में चाय को छोड़कर आप नींबू पानी पीजिए, तो वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा सही रहेगा। ईश्वर ज्योत जी गुड़गांव से अगले कॉलर हमारे साथ। ईश्वर ज्योत जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, बोलिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि एक तो जो वर्किंग पर्सन है उनको ध्यान देना चाहिए जी। उनको पूरा ढक के रखना चाहिए, अपना हाथ और मुंह सारा कवर करके फिर जाना चाहिए। और दूसरी बात, नींबू पानी तो पीना ही है हमने सबने, चाहे वो वर्किंग लेडी हो चाहे वो फीमेन हो जी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जैसे नींबू पानी पीना चाहिए जब वापस आते हैं अपने स्कूल से जी। तो दूसरी बात, जो यंगस्टर्स हैं उनको अपना ध्यान देना चाहिए, पूरा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पानी कम पिए, पानी कम पीने से भी बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये चीजें जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर ज्योत जी आपका राय साझा करने के लिए। हरीश शर्मा जी ऊना से हमारे साथ अगले कॉलर। हरीश जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हरीश जी। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहिए। जी मैम, गर्मी को मैं ज्यादा इस चीज को मानता हूँ, गर्मी ज्यादा पड़ती है। जो भट्टे होते हैं ईंटों के, जो आजकल गांव में तरह तरह जगह पे लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, जिससे बारिश होने से बारिश का जो पड़ना बहुत कम हो जाता है मैम जी। जी, हद से ज्यादा भट्टे लगे हुए हैं ईंटों की, तपस्ती है जमीन बहुत ज्यादा, इतनी की बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है जी हमारे इलाके में, उन्ना में जी। और पानी का जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया, 120, 130, 200 फुट पे पानी बंदे रो रहे हैं, सही से निकल नहीं पा रहा है हमारे एरिया में जी। तो ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है उस वजह से भी गर्मी में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने राय साझा की और गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है कुछ सुझाव जरूर दिए गए और उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाले दिनों में जो है गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। तो ऐसे में आप अपना ख्याल जरूर रखिए और गर्मी में ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए और पेयजल का इस्तेमाल कीजिए और नींबू पानी जो है आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।